आशुतोष, पर ये बहिष्कार आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कुछ एंकर्स का बहिष्कार करना, पत्रकारों को आईना दिखाया जा रहा है, या दरअसल ये अभिव्यक्ति की आजादी पर कहीं ना कहीं कुठाराघात तो है? फिर तो हर कोई कहेगा मेरे हिसाब से सवाल पूछ लो, मेरे हिसाब से मुद्दा तय करो, तभी मैं आऊंगा। संदीप, बातचीत शुरू करने के पहले मैं एक बात कह दूं कि इनमें से एक दो ऐसे पत्रकार हैं जिनके बारे में मेरा मानना है कि उनका नाम इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए, और कुछ बहुत सारे नाम छूट गए जिनका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए। दो चीजें हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूं। पहली बात तो यह है कि पत्रकारिता में और जहर फैलाने में फर्क होना चाहिए। दूसरा, अच्छी पत्रकारिता और घटिया पत्रकारिता दो अलग चीजें हैं। जो हेट मॉन्गर्स है, अगर उनको भी हम पत्रकार कहेंगे तो फिर हम सब लोगों को पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। मैं हमेशा से मानता रहा कि पत्रकारिता कभी भी बाई पार्टीजान नहीं होती। मेरे अपने विचार है, मेरी अपनी विचारधारा है, मैं अपनी विचारधारा के हिसाब से चीजों को करने की कोशिश करता हूं। आज के, और हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर ऐसे अखबार हैं जिनके बारे में साफ कहा जाता है कि ये लेफ्ट लीनिंग न्यूज़पेपर्स हैं, दूसरे अखबार जिनके बारे में कहा जाता है राइट लीनिंग न्यूज़पेपर्स हैं। लेकिन क्या वो अखबार या वो टीवी चैनल्स, क्या वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके गलत सही चीजें करते हैं? क्या वो नफरत फैलाते हैं? क्या? तो सबसे पहले तो हमें यह फर्क करना चाहिए कि नफरत फैलाने वाले लोगों को पत्रकार अगर हम मानेंगे तो संदीप जी, आप खुद अपने साथ अन्याय करेंगे, अपने चैनल के साथ अन्याय करेंगे और पत्रकारिता के साथ अन्याय करेंगे। अब बहस इस पर हो सकती है कि ये लिस्ट बननी चाहिए या लिस्ट नहीं बननी चाहिए। मेरा साफ तौर पर मानना है कि जो लोग नफरत फैलाते हैं उनकी लिस्ट सबके सामने होनी चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि कौन लोग समाज के अंदर नफरत फैला रहे हैं, कौन लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, किनकी वजह से समाज के अंदर वैमनस्य फैल रहा है। तो ये एक मिनट आशु, और क्या हो रहा है? आशु, क्या ये राजनीतिक दल तय करेंगे? ये तो जनता जनार्दन तय कर सकती है। आम दर्शकों को नहीं समझ में आता क्या कि जहर फैलाया जा रहा है या नहीं फैलाया जा रहा है? दे कैन किल यू, फिगरेटिवली स्पीकिंग। चैनल आपने बदल दिया और आप खत्म। ये जनता क्यों ना तय कर ले? ये सब कहने में बहुत अच्छी बातें लगती, संदीप, ये सब कहने में बहुत अच्छी बातें लगती है, बहुत खूबसूरत फ्रेज में आप बात करना चाहते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत बहुत कड़वी है। हकीकत यह है कि आज की तारीख में जहर फैलाने वाले एंकर, जहर फैलाने वाले चैनल्स हैं, और आधे उससे ज्यादा इसमें डर की वजह से, खौफ की वजह से, और आधे वो हैं जो अपना खाली बैंक बैलेंस देखते हैं। इनका पत्रकारिता से क्या लेना देना? हम जब पत्रकार बन रहे थे, पत्रकार बनना शुरू कर रहे थे, तो ऐसे इन्हीं चैनलों के मालिकों को देखकर लगता था कि काश मैं इन जैसा पत्रकार होता। आज उन सबों को देखकर मुझे शर्म आती है कि हमने इन लोगों के साथ कभी काम किया। यह स्थिति पैदा हो गई है। दिखाई नहीं पड़ता इन लोगों को क्या कि भाई हमें सिखाया गया था दंगे हो जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान का नाम नहीं लेंगे। हमें यही तो सिखाया गया था ना। आज मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बाकायदा नाम लिख के आइडेंटिफाई करता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, और पत्रकार उसमें गर्व महसूस करते हैं। मेरा तो साफ तौर पे मानना है कि लिस्ट तो उसके लिए एडिटर्स गिल्ड है, जिसके आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, एनबीडीए है, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन है। ये क्या कर रहे हैं? सब मुंह गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं क्या कि राजनीतिक दल अब तय करने लगेंगे, वो ठप्पा लगाएंगे कि ये निष्पक्ष है हमारी निगाह में या निष्पक्ष नहीं है? हम बड़ी डेंजरस टेरिटरी में जा रहे हैं क्या? मैं फिर कह रहा हूं संदीप, बिल्कुल डेंजरस टेरिटरी में नहीं जा रहे हैं। निष्पक्षता की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि नफरत फैलाने वाले लोग पत्रकार कैसे हो सकते। सीधा सा, प्लेन सिंपल। आप तय करिए कि आप निष्पक्ष नहीं, ये आपका बिना लार लपेट आपने बिल्कुल इसको अंडरलाइन कर दिया। नफरत फैलाने वाला पत्रकार नहीं हो सकता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।